दोस्तों, आपका स्वागत है रात की दहशत में। ऐसी डर भरी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए। रात के सन्नाटे में शहर की सड़कों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। घरों की खिड़कियां, दरवाजे बंद और हर कोने पर एक अनकहा डर तैर रहा था। ये वही शहर था जहां कुछ दिन पहले एक नया सर्कस आया था। सर्कस जो अपने साथ हंसी और खुशियों के चेहरे साथ लाता है। लेकिन इस बार का सर्कस बाकी सर्कसों से अलग था। यहाँ कोई भी खुशी से हंसता नहीं दिखा। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी, क्योंकि इस सर्कस के साथ आया था खौफनाक जोकर। कहानी की शुरुआत होती है आकाश से, जो शहर का एक साधारण सा लड़का था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी और वह कॉलेज में पढ़ता था। आकाश को किसी भी तरह के खौफ से कभी डर नहीं लगता था। डर ये भी कोई चीज़ होती है। उसका मानना था कि डर एक मानसिक स्थिति है जिसे इंसान खुद बनाता है। लेकिन जब शहर में उस खतरनाक जोकर की अफवाहें फैलने लगी तो आकाश ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। एक शाम आकाश अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा था। सब उस जोकर के बारे में ही बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है, 2 दिन पहले रिया का भाई गायब हो गया था और उसने बताया था कि उसका किसी अजीब से जोकर ने पीछा किया था। सुनील ने गंभीर स्वर में कहा। आकाश हंस पड़ा। अरे ये सब बकवास है। ऐसे जोकर और ये डरावनी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी होती हैं, सच में नहीं। सुनील ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, आकाश तुम इसे हल्के में मत लो। यह सर्कस अलग है। पिछले हफ्ते से कई लोग गायब हो चुके हैं और जो बचे हैं सबने एक ही बात कही है, एक खौफनाक जोकर उनका पीछा कर रहा था। आकाश ने एक बार फिर कहा, तुम सब तो जैसे बच्चों की तरह डरते हो। लेकिन जैसे ही आकाश घर के लिए निकला, उसे रास्ते में अजीब सा एहसास हुआ। रात काफ़ी हो चुकी थी और सड़कें पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। अचानक एक गली से हल्की सी हंसी सुनाई थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ कदम और बढ़ाने के बाद फिर वही हंसी। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद मेरा वहम होगा। वो तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अपने बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचा, वह वहीं रुक गया। उसकी आंखें जो देख रही थी उसे दिमाग मानने से मना कर रहा था, पर जो सामने था उसे छुटलाया तो नहीं जा सकता। वहां गेट के पास एक जोकर खड़ा था। लाल नाक, सफेद चेहरा और रंग बिरंगे कपड़े। उसकी हंसी हवा में तैर रही थी और वह सीधे मेरी तरफ देख रहा था। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर भागा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। चाबी उसके हाथ से गिर गई। ये क्या हो रहा है? जैसे ही चाबी उठाई और फिर से सिर उठाया, जोकर गायब था। उस रात के बाद आकाश के लिए चीजें और भी अजीब हो गई। कभी खिड़की पर हल्की दस्तक सुनाई देती, कभी कमरे के अंदर किसी के होने का एहसास होता, और जब भी वह आईने में खुद को देखता, उसे हमेशा पीछे किसी की परछाई दिखाई देती। लेकिन जैसे ही वह पलटता, वहाँ कुछ नहीं होता। आकाश का दिमाग उलझने लगा था। ये सब असली है या मेरा भ्रम? एक रात उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को एक सर्कस के अंदर पाया, जहाँ वह अपने आप को सर्कस के बीचों बीच खड़ा देखता है, जहाँ वह बिल्कुल अकेला था। चारों ओर अंधेरा था कि तभी आकाश को सर्कस में किसी की भागने की आवाज आती है। उसको सिर्फ एक हल्की सी झलक दिखती है, एक इंसान जो रंग बिरंगे कपड़े पहना हुआ होता है, और अचानक वही खौफनाक जोकर उसके सामने आ गया। क्या तुम मुझसे खेलना नहीं चाहते? जोकर ने अपनी खौफनाक हंसी के साथ पूछा। आकाश पूरी तरह से डर गया। आकाश को उसका खौफनाक चेहरा दिखता है, वही शरीर पर रंग बिरंगे कपड़े, चेहरे पर सफ़ेद पेंट और एक लाल रंग की नाक।
पर सबसे डरावनी बात तो यह है कि जो उसके होठ थे वो एक स्माइल के आकार में चिरे हुए थे, यानी कि उसके होठ जैसे कि मानो किसी ने चीर दिए हों। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। जोकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हंसी इतनी तेज हो गई कि आकाश के कान फटने लगे। वह जोर से चिल्लाया और जाग उठा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। आंखों में एक डर नजर आ रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था? आकाश ने अब अपना लैपटॉप उठाया और उसने उस जोकर की असलियत पता करने का फैसला किया। वह इंटरनेट पर सर्च करने लगा और जल्द ही उसे एक पुरानी खबर मिली। तकरीबन 20 साल पहले इस शहर में भी ऐसा ही एक सर्कस आया था। उस सर्कस का जोकर अचानक गायब हो गया था। शहर के एक सुनसान इलाके में एक लाश देखी गई थी, जो कि एक रस्सी के सहारे झूल रही थी। वहां पुलिस और शहर के कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो लाश इतनी भयानक थी कि पुलिस वालों से तो देखी भी नहीं जा रही थी। लाश के चेहरे पर सफेद रंग और लाल नाक थी और शरीर पर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल जोकर की तरह। लेकिन सबसे भयानक चीज ये थी कि लाश के होठों को दोनों तरफ से चीर दिया गया था, जिससे कि उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था, ताकि चेहरा हंसता हुआ दिख सके और मुंह से खून रिस रहा था। इसी बीच एक 12 साल का लड़का, जिसके हाथ में एक क्लाउन का गुड्डा था, वो भीड़ को चीरते हुए अंदर दाखिल होता है। वो लड़का जब उस लाश को पेड़ से झूलते हुए देखता है और उस लाश की इतनी भयानक दशा को महसूस करता है, तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सर से लेकर पांव तक उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। हाथों में जो उसके जोकर था वो जमीन पर गिर जाता है कि तभी वो लड़का एक भयानक हंसी के साथ उस भीड़ से गायब हो जाता है। वो हंसी बिल्कुल वैसी थी जैसे जोकर की लाश की थी। आखिर वो जोकर कौन था जिसकी इतनी खौफनाक तरीके से मौत हुई थी? जहां हर कोई उसकी बॉडी को देखकर डर रहा था, पुलिस वाले तक भी उसकी बॉडी को देख नहीं पा रहे थे। आखिर उस भीड़ के बीच वो बच्चा हंस क्यों रहा था? और क्या आकाश उस जोकर से बच पाएगा? आगे की स्टोरी जानने